एक विधवा से 13 अधिकारी ने ऐसा रिश्वत लिया कि सभी को एड्स हो गया। जी हाँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है। एक लड़का का शादी गांव के ही लड़की से होती है। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। लड़का अच्छा काम के लिए मुंबई जाता है ताकि पैसे कमा करके वह घर पे दे सके। छुट्टी पे घर हमेशा आया करता था। 3 साल बहुत अच्छा गुजरा और फिर कुछ समय के बाद लड़के का बीमारी के कारण मौत हो जाता है। वह क्या बीमारी था पता नहीं चलता, ना ही उसका डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है ताकि बीमारी का या मरने का कारण पता चल सके। लड़की 27 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। जब लड़की विधवा होने के बाद अपने माता पिता के घर जाती है तो माता पिता लड़की को रखने से मना कर देती है। माता पिता का कहना था, हम लोग गरीब हैं और घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लड़की वहां से चली जाती है। उसके पति का एक कमरा होता है जहाँ पे वो पहले रहा करती थी, जो कि बहुत जर्जर हालत में था। उसके अलावे लड़की के पास कुछ नहीं था, लेकिन जिंदगी जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, तभी लोग जिंदा रह पाते हैं। कई दिनों तक वह विधवा औरत भूखे प्यासे अपने घर पे जैसे तैसे पड़ी रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद जीना मुश्किल सा हो गया था। उसे लगा कि अब तो कुछ करना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि सरकार बहुत सारी सुविधा दे रही है, तुम भी लो। लड़की को लगा क्यों ना मैं भी राशन कार्ड बनवा लूं ताकि चावल तो मिल सके, फिर आगे देखा जाएगा। उसे यह भी मालूम चला कि 18 से 55 वर्ष के बीच में जो भी महिला विधवा हो जाती है, सरकार उसे पेंशन के रूप में पैसा देती है। विधवा औरत को लगा क्यों ना सरकार का यह सुविधा मुझे मिल जाए तो काफी है खुद को जिंदा रखने के लिए। इसी सोच के साथ राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनाने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने बोला कि आपको इसके लिए प्रधान की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ जो चुनाव सिस्टम है, MP, MLA, प्रधान, पंचायत चुनाव, मुखिया या सरपंच, यह चुनाव यूं ही नहीं होता। इसके पास बहुत पावर, अधिकार होता है। आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, PM आवास योजना, सरकार का कोई भी सुविधा लाभ लेना हो तो आपको इन सभी से गुजरना होता है। विधवा औरत को भी पता चला और प्रधान के पास जाकर के बोलती है, मेरा पति की मौत हो गई है, घर पे कोई नहीं है, राशन कार्ड और पेंशन दिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्रधान ने कहा, बना दूंगा। फिर बात आई रिश्वत की। प्रधान को लगा कि यह तो गरीब है, यह क्या देगी रिश्वत के तौर पे। प्रधान ने देखा कि औरत जवान है, खूबसूरत है, विधवा भी है, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी नीयत खराब हो जाती है। प्रधान ने काम हो जाने के बदले रिश्वत के तौर पे उसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। औरत तो पहले मना करती है, फिर सोचती है और तो कोई सहारा बचा नहीं। औरत प्रधान से समझौता कर लेती है। प्रधान ने रिश्वत के तौर पे औरत की इज्जत से खेला। उसके बाद प्रधान ने बोला, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ वक्त बीता, काम आगे बढ़ा। अब प्रधान ने डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी था उसके पास उसको भेजा सिफारिश नोट के साथ कि जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेक्रेटरी भी जो था वो रिश्वतखोर निकला। उसे भी पता था कि औरत के पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जिस्म है, इज्जत है। उसने उसका सौदा किया। एक बार वह लूट चुकी थी। औरत को लगा अब क्या बचा है और क्या बचाऊं। सेक्रेटरी ने भी उसके साथ अपनी हवस पूरी की। काम और आगे बढ़ा, फाइल थोड़ी और आगे बढ़ी। अब इसके बाद बीच में बहुत सारे क्लर्क और बाबू आए, करीब 10 से 11। सभी लोगों ने रिश्वत के नाम पे औरत से उसकी इज्जत लूटी और यह सिलसिला करीब 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने तक अधिकारी ने, कर्मियों ने, प्रधान ने, सभी लोगों ने औरत की इज्जत को लूट ली। 3 महीने के बाद औरत का राशन कार्ड और विधवा पेंशन चालू हो गया। अब वह जिंदगी ढंग से जी पाती, उससे पहले ही नई मुसीबत आ गई कि अचानक महिला बीमार पड़ गई। बीमार होने के बाद गांव के झोले छाप डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वह प्रधान के पास गई। प्रधान ने भी झोला छाप डॉक्टर के पास कुछ पैसे देकर भेज दिया, लेकिन कुछ समय के बाद, दवा खाने के बाद कुछ असर नहीं हुआ। औरत फिर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट करने को कहता है। खून का रिपोर्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला महिला HIV पॉजिटिव है। या जैसे ही पता चला डॉक्टर को, डॉक्टर ने प्रधान को इसकी जानकारी दी। प्रधान के हाथ पैर फूल गए। प्रधान को मालूम था महिला का HIV उसके लिए क्या मायने रखता है। प्रधान ने कहा कि रिपोर्ट गलत हो सकती है। शहर के अस्पताल में महिला को फिर से भेजा गया HIV जांच के लिए, पर वहां भी रिपोर्ट पॉजिटिव था। दूसरी जांच में भी रिपोर्ट पुष्टि करती थी कि महिला को HIV है।
अब यह बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए, तमाम अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, उन सब लोगों तक जिन्होंने विधवा के साथ सोया, रिश्वत के नाम पे उसकी इज्जत लूटी, करीब 13 लोग, उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग चोरी चुपके दूर दराज अस्पताल में, जहां उन्हें कोई ना पहचानता हो, अपना HIV टेस्ट कराने जाते हैं। सभी की रिपोर्ट आती है और सभी 13 के 13 जो विधवा के साथ सोए थे, सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव में सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं और एक जांच टीम बनाती है। इन 13 लोगों में सभी लोगों की शादीशुदा थे, और तो और कुछ लोग जवान भी थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 13 लोगों को तो HIV है, लेकिन इस दौरान यह सब लोग अपनी पत्नी के साथ भी रहे थे। तो क्या उन 13 लोगों की बीवी को भी HIV पॉजिटिव है, बिना किसी गुनाह के? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उन 13 लोगों को कानूनन सजा के साथ साथ विधवा औरत की बददुआ भी लगी। एक अहम बात, औरत को HIV कैसे हुआ? शायद उसकी पति, जो 3 महीना पहले बीमारी के कारण मर गया था, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था, ताकि पता चल सके कि मरने का कारण क्या था। अपने पति से HIV पॉजिटिव होने के बाद औरत 13 लोगों को और HIV पॉजिटिव करती है, और ना जाने 13 लोग किन किन लोगों के साथ समय साझा किया होगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी।